students, how are you all? I hope you all are in a great health. Today we will see a poem that is The Ant and the Cricket. This is a fable poem. Fable poem मतलब क्या होता है? Actually fable मतलब क्या होता है? Fable मतलब ऐसी stories होती है जिनके जो characters होते हैं, जो role play करने वाले होते हैं, वो कौन होते हैं? Animals होते हैं. यानी एनिमल्स के थ्रू जब हम एक मॉरल सीखते हैं, कुछ चीज़ हमें नई सीखने को मिलती है या कोई हमें अच्छी बात सीखने को मिलती है, कोई मॉरल सीखने को मिलता है बेसिकली, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फेबल। ये पोएम फेबल पोएम इसलिए है क्योंकि इसमें एंट और क्रिकेट को लिया गया है। दो इंसेक्ट्स है, एक एंट है और एक क्रिकेट है, एंड द बोथ इंसेक्ट्स आर प्लेइंग द रोल प्ले इन द पोएम एंड दे आर गिविंग अस सम मॉरल। ये जो एंट और क्रिकेट है ये पोएम में रोल प्ले कर रहे हैं और इनसे ही रिलेटेड जो है जो मॉरल हमें सीखने को मिल रहा है वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी फेस करते हैं, ऐसा इस पोएम में बताया गया है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लेट अस सी द एंट एंड द क्रिकेट। अ फेबल इज़ अ स्टोरी। एक फेबल जो है वो क्या है? एक स्टोरी है, यानी कि एक कहानी है। ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसके कैरेक्टर्स कौन होते हैं, जिसमें जो रोल प्ले करने वाले वो कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। दैट कन्वेज अ मॉरल, जिससे हमें कुछ सीख मिलती है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया। ये जो पोएम है वो एक एंट के बारे में है और एक क्रिकेट के बारे में है। क्रिकेट यानी एक इंसेक्ट होता है, ये जैसे आप देख सकते हैं। तो एक क्रिकेट के बारे में है जिसमें एक आइडिया दिया गया है ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, दूरदृष्टि जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। विच इज़ अ ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन, जो कि एक सच्ची कहानी है एक क्रिकेट की 4 लेग की एज ऑफ अ 2-legged वन। इसका मतलब क्या है? 2-legged वन मतलब जो इंसानों से रिलेटेड ही ये कहानी है, लेकिन इसमें क्रिकेट को रख के बताया गया है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। हमने भी कभी ना कभी एक ऐसे क्रिकेट को देखा होगा, एक ऐसे इंसेक्ट जो क्रिकेट नाम का एक इंसेक्ट है उसे देखा होगा जिसके 2 पैर है। यानी कि यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? इंसानों के बारे में बताया गया है। अ सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू सिंग। एक क्रिकेट था जो कि बहुत सिली था। सिली मतलब कोई रीजंस नहीं थे उसके पास, वो सिर्फ गाना गाते रहता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। जब सनी मंथ्स थे मतलब जब गर्मी का मौसम था, समर और स्प्रिंग का मौसम था, तब वो हमेशा गाना गाते रहता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड्स वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। जब उसने देखा कि उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, उसके जो कबर्ड्स है वो पूरे तरीके से खाली है और ठंड का मौसम आ चुका है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। खाने के लिए एक ब्रेड क्रम भी नहीं बचा, मतलब एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बाहर पूरी जो धरती है वो किस चीज़ से ढकी हुई है? बर्फ़ से ढकी हुई है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन ट्री। और उसे एक भी फ्लावर भी नहीं दिख रहा है और एक पत्ता भी नहीं दिख रहा है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। पूरा ठंड का मौसम आ चुका है। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। अरे अब मेरा क्या होगा, ऐसा कौन सोचता है? क्रिकेट सोचने लगता है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। और लास्ट में वो देखता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए और इतनी ठंड रहती है कि हर तरफ बर्फ़ पड़ी रहती है, तो वो भूख के मारे कांपने लगता है। और इतनी ठंड रहती है कि उसके पास कुछ नहीं रहता, तो वो कांपने लगता है और भूखा रहता है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रैंड। फिर वो सोचता है कि चलो मैं एक एंट मतलब चींटी के पास जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या वो मेरी मदद करेगी, क्या वो मुझे कुछ ग्रांट करेगी, मतलब कुछ देगी खाने के लिए, क्या मुझे ज़िंदा रहने में मेरी मदद करेगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और क्या वो मुझे घर देगी। शेल्टर मतलब घर देगी ये बारिश से बचने के लिए। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए कुछ खाना देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो सिर्फ उससे उधार लेना चाहता था। किससे? चींटी से, कुछ खाने के लिए। ही वुड रिपे इट टुमारो, और कहता है कि मैं तुम्हें फिर वापस कल दे दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, अगर चींटी ने उसकी मदद नहीं की तो वो भूख के मारे मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। जो क्रिकेट रहता है वो जाता है चींटियों के पास और चींटियों के पास जाके बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो और रहने के लिए जगह दे सकते हो, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। तो एंट जो रहती है, तो चींटी रहती है, वो क्या कहती है? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड,
मैं आपका सर्वेंट भी हूँ और दोस्त भी हूँ, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। लेकिन हम जो एंड्स हैं, हम जो चींटियाँ हैं, ना हम किसी से उधार लेती है और ना ही किसी को उधार देती है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। लेकिन चींटी पूछती है उस क्रिकेट से कि मुझे एक बात बताओ कि जब वेदर वार्म था, मतलब जब गर्मी का मौसम था, तो क्या तुमने अपने लिए खाने के लिए कुछ भी जमा करके नहीं रखा। कोट द क्रिकेट, नॉट आई। तो क्रिकेट क्या कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी खाने के लिए नहीं इकट्ठा किया था। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मतलब मेरा जो मन था वो एकदम खुश था उस समय। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, इसलिए मैं दिन और रात गाना ही गाते रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, यू सेंग सर यू से। तो चींटियाँ कहती है कि नेचर इतना वार्म था, तो आपने उस मौसम को, यानी गर्मी के मौसम को गाना गाते गाते निकाल दिया, पास कर लिया उस टाइम को। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। तो चींटियाँ कहती है कि आपने जो गर्म का मौसम था वो गाना गाते गाते निकाल दिया, तो अब जो ठंड का मौसम है वो डांस करते करते निकाल दीजिए, मतलब उस टाइम को पास कर दीजिए। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और फिर जो चींटियाँ रहती है वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और क्रिकेट को बाहर निकाल देती है अपने घर से। फोक्स कॉल दिस अ फेबल। बहुत सारे लोग इसे काल्पनिक सोचते हैं कि नहीं, ये तो सोची हुई कहानी है, यानी ये सिर्फ इमेजिनेशन में हुई है, ये एक फेबल है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक सच्ची स्टोरी है। सम क्रिकेट्स है 4 legs, बहुत सारे क्रिकेट्स के 4 पैर होते हैं, लेकिन एंड सम हैव 2, लेकिन बहुत सारे क्रिकेट्स के 2 legs होते हैं। बहुत सारे क्रिकेट्स यानी किसी कहा गया है यहाँ पे, इंसानों को कहा गया है जिसके 2 पैर होते हैं। हम इंसान भी जब हमें कोई काम मिलता है तो हम उस समय नहीं करते और टालते रहते हैं, और जब ऐसा समय आ जाता है जब वो काम हमारे बिल्कुल सर पे आ जाता है तो हम पछतावा करते हैं कि हमें ये काम जो है वो पहले ही कर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है, टाइम की इम्पोर्टेंस देखो। जब आपके पास टाइम रहता है आपको तभी आपके पास जो भी काम है, जो भी वर्क है, वो कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। I hope you have understood the poem. This poem is basically about a cricket who wastes all of his time, and suddenly when the winter comes he has nothing to eat. He passes all of his time by just singing, and when the winter comes he sees that he has nothing to eat in his home. He goes to the ant for help, but the ant denies to help the cricket. Why? Because the ant asks the cricket that when you know that the winters are coming, why you have not gathered the food. The cricket says, because my heart was very warm in the summer, I have passed my all the summer by singing songs. Then the ant says, okay, then if you have passed the summer by singing songs, then you can pass the winters by dancing. There is nothing to do with it. And we ants neither give something to someone nor accept something from someone, and throws the cricket out of their home. The cricket actually have 4 legs, but what is the moral in the poem? The moral in the poem is that time and tide waits for none. You have to do your work in proper time. आपको क्या moral मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है इस poem से कि time and tide waits for none, तो समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय हमेशा चलते जाता है। इसलिए आपके पास जो काम है इस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास टाइम है तो आप उस काम को उसी टाइम में कर लिया करो, क्योंकि आगे चल के हमारे पास शायद टाइम नहीं हो सकता, शायद हम किसी चीज़ में बिजी हो जाए और ये समय निकल जाए, तब हमारे पास समय भी नहीं रहेगा कोई काम करने के लिए। इसलिए हमें हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए अपने काम को लेके। हमारे पास जो काम है हमें वो हमेशा समय पर पूरा कर लेना चाहिए। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू।